प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब? मेरे अजीज़ों, 40 डेज प्रार्थना में फास्टिंग पीरियड में आपका स्वागत है। और जिन्होंने फास्टिंग रखे है परमेश्वर की सहायता करें। मेरे अजीज़ों, फास्टिंग के दौरान आपको कोई परेशानी आती है तो डरना नहीं, ये आना लाजमी है। लेकिन परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और हमारी हर चिंता को दूर करता है। आज चिंता का दूर का ही वचन है जब परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए दिया है। देखो, चाहे प्रभु का दास हो चाहे विश्वासी हो, चिंता में रहता है वो। परमेश्वर जानता है, इसलिए प्रभु ने वचन दिया है और वचन को मानना हमारी क्या है, प्रभु की आज्ञा है कि वचन को माने और ये हमारा उद्धार है। जब हम वचन को रिसीव करते हैं, वचन को मानते हैं और उस पर क्लेम करते हैं, तब हमारे जीवन में वो छुटकारा मिलता है और उस वचन की ब्लेसिंग हमारे जीवन में आती है। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा हमारी सहायता करना। पिता, वचन के द्वारा 1000 गुना प्रतिफल सबके जीवन में आए। जिन भाई बहनों ने फास्टिंग में है 40 डेज़ की, पिता चाहे वो एक हो चाहे वो पूरी की पूरी हो, सहायता मदद करना, संकट परेशान हो जाना और जो सताव या परेशानी आ रही है उनको दूर करना, शैतान के अंधकार को दूर करना, इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, एक वीडियो देखना जरूरी है क्योंकि हर एक वीडियो में परमेश्वर का बहुत प्यारा मैसेज है, सामर्थी मैसेज है और वो हमें चाहता है कि हम सब आज़ाद हो दुख परेशानी से, आमीन। और जितने भी व्हाट्सएप वाले, मैं उनसे भी कहूँगा, यूट्यूब वाले से भी कहूँगा कि आप मिस ना करें। देखो, ये वीडियो बहुत जल्दी आ जाती है, सुबह 6 बजे से पहले पहले आ जाती है, इसलिए आप सुबह 5 से 10 मिनट, 10 से मिनट से ज़्यादा नहीं होती, जैसे 15 मिनट, सारी वीडियो 15 मिनट के अंदर ही रहेगी। और सुबह सुबह जब हम ये वचन देख के जाएंगे तो यकीन मानना बहुत कार्य हमारे जीवन में पूरे होंगे। 1 से 2 वचन मैं रेफरेंस दूंगा मैं आपको वचन के द्वारा। परमेश्वर जो मुझसे बातें करी, अचानक से ये वचन आपके सामने आएगा, मेरे सामने आया और मैं सोच रहा था कि मैं कौन सा वचन प्रभु से पूछूं। और वाकई में आज काफ़ी लोग चिंता में हैं, फ्यूचर को लेकर, माँ बाप को लेकर, घर को लेकर, अपने आप को लेकर, मिनिस्ट्री को लेकर, है ना। चिंता है, चिंता बहुत जीवन में हमारे काम करती है। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर हमारी चिंता को जानता है और आज इस चिंता को हटाने के लिए परमेश्वर वचन दिया है। मेरे से छोटा सा संदेश है, ये आपकी सारी चिंता खत्म कर देगा, मेरा विश्वास कहता है। बेशक ये हमने 1000 बार पढ़ा हो, लेकिन आज ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। मैं नहीं जानता आप किस बात से चिंता में, लेकिन चिंता में हो ये जानता हूँ। हो सकता है आपकी मेडिकल रिपोर्ट गलत हो सकता है आपके प्रियजन में की चिंता में हो, अपनी खुद की चिंता में हो, पाप से आज़ाद कैसे होऊंगा, उस लड़के से लड़की से आज़ाद कैसे होऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या है ना, मेरे घर का क्या मैटर है, ये हम चिंता करते हैं। बहुत सारी चिंता हमारी लाइफ में होती है। शैतान चिंता लेके आता है ताकि हमारे जीवन को वो बर्बाद कर सके, मिसगाइड कर सके परमेश्वर के वचन से, है ना, उद्धार से, और हमारे दिमाग को मिसअंडरस्टैंडिंग करके क्या कर दे, चिंता में उलझा दे। और जब हम उलझ जाएंगे तो हमारा वचन में मन नहीं लगेगा, प्रार्थना में मन लगेगा, क्योंकि हम चिंता में आ गए। लेकिन मेरे अजीज, तो चिंता में आने के बाद भी हम सारे काम करते हैं कि प्रार्थना छूट जाती है, वचन छूट जाता है। क्यों? हम चिंता में हैं, टेंशन में हैं, तो इसलिए वचन छूट गया, प्रार्थना छूट गई, नहीं करा क्योंकि चिंता में है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग शराबी होते हैं, शराब पीने वाले, अगर उनको चिंता होती है तो आज वो 1 बोतल पीएंगे तो कल 2 बोतल पीएंगे। क्यों? उनको चिंता है, टेंशन है उनको ना। टेंशन में क्या करते हैं, वो अपनी शराब को, डोज को बढ़ा देते हैं। लेकिन मसीह लोग क्या करते हैं, चिंताओं में प्रार्थना को कम कर देंगे, वचन को कम कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा परमेश्वर बहुत दयालु है, वो हमारी चिंता करता है और हमारी हर विधि को जानता है। हालेलुया। और वचन निकालेंगे। वचन में क्या है, सुबह का टाइम है, 4:30 बजे का, तो डोगी भोग रहे, उनको भोगने दो, आपको आवाज़ तो आ रही होगी, कोई बात नहीं, उनका काम है वो करेंगे और हमारा काम हम वो करेंगे, ठीक है। तो वचन कहता है, पहला पतरस उसका 5 अध्याय का 7वां वचन, पहला पतरस उसका 5 अध्याय का 7वां वचन क्या कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। किसके बारे में बात कर रहा है ये लेखक, ये पतरस किसके बारे में बात कर रहा है? ये कह रहा है अपनी सारी चिंता, कुछ चिंता नहीं, नौकरी की या 10 चिंता में से प्रभु कह रहा है कि भाई मुझे एक ही देते, बाकी तो खुद कर, है ना। ऐसा नहीं कहा वचन में। वचन में ये नहीं कह रहा कि आधी आधी बांट लेते चल, लेकिन वचन में क्या कहता है, अपनी सारी चिंता टोटल, फ्यूचर की, बच्चे की, शादी की, आगे की, सब कुछ क्या लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। माँ बाप पर डाल दो, पड़ोसी पर डाल दो, किस पर डाल दो, बॉस पर डाल दो अपने, है ना, नहीं,
अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, किस पर? जो हमारा ध्यान करता है, परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। किसको हमारा ध्यान है? हम दूर है माँ बाप से, हमारा माँ बाप को ध्यान तो है कुछ नहीं कर पा रहे, वो मजबूर है, वो नहीं कर पा रहे। हमारे कले से कौन छुटकारा देगा? हमारे पाप से कौन छुटकारा देगा? हम चिंता में हैं, हमारा फ्यूचर कैसा बनेगा? तो हमारी चिंता कौन हटाएगा? जिसको हमारा ध्यान है, जो हमें कभी भूलता नहीं, जिसने अपना हथेली पे हमारे चित्र को बनाया है, वो है यीशु मसीह परमेश्वर। हम अपनी चिंता को उस पर डालते हैं। उसने कहा है कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज हम बोझ से दबे हैं, चिंताओं से। आज की सुबह आपकी चिंताओं के अंत की सुबह है। आपकी चिंताओं का अंत आज सुबह है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। चिंता का अंत होता है मेरे अजीज़ों जब चिंता का काम हो जाता है। आज आप मेडिकल नौकरी पे जा रहे हो या रिपोर्ट ले रहे हो, पर वो उसको अच्छी में बदलेगा। आपको नौकरी की आशीष आएगी, आपके घर में रिश्ते की खबर आएगी, आपके घर में परमेश्वर एक खुशखबरी देगा। आपकी चिंता का अंत हो जाएगा, आपके कर्जे का उतरना शुरू हो जाएगा, आपकी चिंता का अंत हो जाएगा, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है मेरे जीतो। किसको हमारा ध्यान है? कौन हमारी चिंता करता है? हम कहते हैं परमेश्वर तुम्हें भूल चुका है और कौन हमें देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे जीतो। शैतान हमें मिसगाइड करता है। मेरा और आपका परमेश्वर कभी नहीं भूलता। वो माफ़ी देने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और वो हमें कभी भूल ही नहीं सकता। उसका वादा है। वचन पढ़ूंगा मैं, यशाया 49 49 अध्याय, यशाया 49 अध्याय, चैप्टर है 49 और वर्सेस है 14 यानी कि 14। यह लिखा है, परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने तो मुझे त्याग दिया है, मेरा पर मुझे भूल गया है। ऐसा बहुत लोग कहते हैं, है ना। अभी लिखा है कि उसको ध्यान है, कहेंगे नहीं पर वो मुझे भूल गया है, ध्यान नहीं करता, मैं बीमार क्यों हूँ, मैं परेशान क्यों हूँ, मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा, मेरा फ्यूचर क्यों डेड हो रहा है, मैं दिन पर दिन क्यों व्याकुलता में जा रहा हूँ। नहीं मेरे से तो परमेश्वर हमारी चिंता को जानता है, हमारी परेशानी को जानता है, वो मैं नहीं भूल सकता, उसका वादा है। लेकिन शैतान हमें मिसगाइड करता है और हमें पाप में डालकर हमें अलग करता है। हम उससे अलग हो जाते हैं, हम पाप में पड़ जाते हैं तो हम उससे अलग हो जाते हैं। वो तो वैसी का वैसी खड़ा है। हालेलुया। यह लिखा है, परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझको त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माई हुई लड़की पर दया न करे? एक माता का जिक्र किया कि माँ बड़ी, प्रभु ने बहुत ऊंचा दर्जा दिया है माँ को, है ना। और माँ कभी अपने बच्चे को नहीं भूल सकती, क्योंकि 9 महीने अपने कोख में रखती है ना। तो उसका रिश्ता एक बेटी से, बच्चे से यानी कि अपने संतान से बहुत गहरा होता है, बहुत दुनिया से 9 महीने ज़्यादा होता है, क्योंकि दुनिया आने से पहले माँ के पेट में, माँ के कोख में संतान आ जाती है। तो दुनिया के प्रेम से हमेशा 9 महीने ज़्यादा प्रेम किसका होगा? माँ का होगा। और उससे भी ज़्यादा प्रेम किसका होगा? परमेश्वर का होगा। हालेलुया। क्योंकि कोख से आने से पहले भी प्रभु ने हमें जानता था, वही तो भेजता है। तो यहाँ लिखा है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माई लड़के तरस न खाए, दया न करे? हाँ, वे तो भूल सकती है। देखो कितनी बड़ी बात है, मतलब ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है ना। लेकिन क्या है, दूध पीते के बच्चे को भूल जाए, है ना। हाँ, वे तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। ये वादा है परमेश्वर का। क्योंकि एक माँ का प्रेम 9 महीने एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि 9 महीने से वो अपने कोख में रखती है। दुनिया से प्रेम से पहले परमेश्वर, माँ का प्रेम है, और माँ के प्रेम से पहले यीशु मसीह का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है। क्योंकि कोख से आने से पहले भी हम परमेश्वर के साथ हैं। प्रभु भेजता हमें। क्या लिखा? देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। हथेली पर, दोनों पर प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यानी कि प्रभु परमेश्वर की हथेली पे हमारे चित्र है, फोटो है। चिंता करता हुआ हमारी, ध्यान है उसको हमारा, हमारे फ्यूचर का, हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, है ना। क्या लिखा है? देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया, तेरी शहपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। आज प्रभु कहता है कि अपनी चिंताओं का अंत करो और यह याद रखो कि मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आपसे, मुझसे बहुत प्रेम करता है। दोनों हाथों पर हमारी फोटो बना रखी है, चित्र बना रखा है, खोद कर, कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है ना। ध्यान एक माँ से बढ़कर प्रेम करता हूँ, तो ये लगा लो कितना गुना प्रेम है उसका। उसके प्रेम को समझो, अपनी चिंता को हटाओ, उस पर डाल दो। यकीन मानना, आज आपकी सारी चिंता खत्म होगी, मेरा विश्वास कहता है। हाँ और आमीन के साथ, अगर विश्वास है तो बोले आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा
पिता तूने बहुत सारी भेद की बात बताई, वचन के द्वारा आशीष बरकत है। इस वचन के द्वारा तूने बताया कि हमारी चिंता को तू लेने वाला है, और आज हम सारी चिंता डालते हैं आपके ऊपर, चाहे वो फीस का हो, नौकरी का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, शादी का हो, संतान का हो, विदेश जाने का हो, घर बनाने का हो, चंगाई का हो, शैतान निकलने का हो, पाप से आज़ाद का हो। पिता हर वो चिंता हम आप पर डालते हैं, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है पिता। और प्रभु जी, वाक्य में एक माँ से बढ़कर प्रेम कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपने माँ से भी बढ़कर प्रेम का वादा किया है। तो आप कितने प्रेमी परमेश्वर हैं, जो हमसे इतना प्रेम करते हैं, मनुष्य से प्रेम इतना करने वाले परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह को भेजने वाले परमेश्वर, जिसने एक लौते पुत्र को दे दिया ताकि हम नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन पाए। मैं इस प्रेम का धन्यवाद करता हूँ, इस प्रेम का स्वागत करता हूँ पिता। ये शरीर आत्मा तेरी, आज जितने लोग भाई बहन देख रहे पिता, हम सब तेरे खिलाते पिता। तो हमसे काम ले, अपनी महिमा हमसे करा। अगर गलती करता है तो क्षमा कर पिता। आज इनकी चिंता थी, आज ये परेशान थे, आज ये व्याकुलता थे, आज ये सुसाइड करने वाले थे, आज ये मरने वाले थे, आज इन्होंने फैसला कर लिया था कि ये घर से भाग जाएंगे, लेकिन आपने इनको रोक लिया, आपने इनको जीवन दान दिया, क्योंकि आपने कहा चिंताओं का हटाने वाला तू नहीं मैं हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, चिंता को आप हटाओगे, आप इनकी शादी कराओगे, आप इनकी संतान को आशीष दोगे, आप इनके जीवन को बनाओगे, आप इनके फ्यूचर को बनाओगे, आप हम सब के फ्यूचर को बना ले परमेश्वर, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है। इसलिए पिता वचन के द्वारा आपने हमसे बहुत सारी बातें करी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज इनके आंसू को, इनके दर्द को पिता दूर करा है, आंसू को पोंछा है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और आज इस सुबह आपने एक दस्तक दी है कि आप इनके साथ हो, और आज की सुबह और आज का पूरा दिन इनकी चिंताओं का अंत है, इनकी प्रार्थना का जवाब है। इस प्रार्थना में, इस संदेश में मैं आपको विश्वास से ऐलान करता हूँ पिता, अपने प्रार्थना सुनी इस 40 फास्टिंग प्रेयर में मेरी, और पिता हर एक इंसान की सहायता करना, जो रख रहे हैं और जो नहीं रख पा रहे उनकी भी सहायता करना, उनके परिवार में से जिन भूत प्रेत, चाउट होना, बीमारियाँ, तकलीफ, अंधकार, पाप शाप दूर कर देना पिता, आज़ाद कर देना, क्लेश, बीमारी दूर करना, टूटे घर बनाना, और इनकी जो चिंता है उसे आज दूर करना। आज वो दूर होकर मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आज आपकी चिंताओं का अंत है, तुरंत है, यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर जुड़े, परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु आपको सहायता करे फास्टिंग में। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।